बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का एक मशहूर ज़माना एक ड्रामा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वीनस। स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत आसान ज़बान में आपके लिए समरी की सूरत में आपके साथ में शेयर करूँगा। इसको ये छोटा सा प्ले है, यहाँ पे मैंने उसको इस प्ले की ये ब्रीफ सी वीडियो बनाई और साथ ही मैंने उर्दू भी इसके साथ आपके साथ शेयर करनी है। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मुंसलिक हैं कोचिंग के लिए, उनको मैं इसकी कॉपी भी आज फराहम कर दूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं हमारे इस ड्रामे का, जो कि ड्रामे का नाम है द मर्चेंट ऑफ वीनस। ये टाइटल को पहले देख लेते हैं बारीक सा। ये मर्चेंट का माना ताजर होता है, तजारत करने वाला होता है, ट्रेडर होता है। वीनस एक इलाके का नाम है, यूरोप का एक इलाका वीनस आप जानते हैं। तो मर्चेंट ऑफ वीनस का मतलब हो गया वीनस का ताजर, वीनस का ताजर। तो ये शेक्सपियर का मशहूर ज़माना ड्रामा है। आइए इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। और द मर्चेंट ऑफ वीनस बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ प्ले। ये प्ले है अबाउट लव, यानी यहाँ पे हम मोहब्बत के बारे में कुछ देखेंगे और यहाँ पे दोस्ती के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो मेन करेक्टर हैं, उनके दरमियान एंटोनियो और बेसिनियो, ये दो दोस्त हैं और उनके दरमियान एक दोस्ती का रिलेशन भी दिखाया गया है। और भी करेक्टर्स हैं जो कि म्यूचुअली आपस में फ्रेंडशिप्स में के रिश्ते में मुंसलिक हैं। फिर यहाँ पैसे की बात हमें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। सूद पे दिया गया पैसा है, इंटरेस्ट पे दिया गया पैसा है। एक यहूदी जो शाइलॉक है वो पैसा देगा, उससे रिलेटेड उस पैसे का फिर क्या हशर होगा, उस पैसे का क्या बनेगा, ये हमारा मौजू रहेगा। और साथ ही साथ वहाँ पे एक अदालत में एंड पे कोर्ट केस बन जाएगा, वहाँ पे इंसाफ की बात की जाएगी, जस्टिस की बात की जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि ये प्ले जो है मोहब्बत के बारे में है, दोस्ती के बारे में है, पैसे के बारे में और इंसाफ के बारे में है। और इसकी जो सेटिंग ली गई है, इसके दो इलाके यहाँ पे मेन दिखाए गए हैं, एक वीनस का इलाका दिखाया गया और एक बेलमोंट का इलाका दिखाया गया है। तो यूरोप के ये टू एरियाज़ हैं। तो ये सेटिंग होगी इस ड्रामे की जनाब। एंड द स्टोरी रिवॉल्व, और ये स्टोरी घूमती है अराउंड मर्चेंट, एक ताजर जिसका नाम एंटोनियो है। यानी हमारा जो कहानी का टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वीनस, वो इस एंटोनियो के बारे में, एंटोनियो 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 है और इसके दोस्त एक बेसेनियो है, उसके बारे में है। एंड जोइश मनी लेंडर, और एक यहूदी साहूकार है जो उधार पे पैसे देता है, जो क्रेडिट पे पैसे देता है, जो इंटरेस्ट पे पैसे देता है, जो सूद पे पैसे देता है। मनी लेंडर है जिसका नाम शाइलॉक है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर इन करेक्टर्स को देख लीजिए। मेन करेक्टर्स हैं तीन, एंटोनियो 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 और बेसिनियो और शाइलॉक। इसके अलावा आगे चल के हम एक और फीमेल करेक्टर बनेगी पोर्शिया, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है। ड्रामे की बिगनिंग बड़ी ज़बरदस्त है और इस ड्रामे के अंदर हम देखते हैं कि एक रिस्की लोन लिया गया है, यानी यहाँ पे कर्जा लिया जाएगा इस ड्रामे में। और कर्जा जो है वो कड़ी शराइत पर, यानी एक शर्त ऐसी है जो कि हैरान कुन होगी, आपके लिए भी अमेजिंग होगी, पढ़ने वाले के लिए एक अमेजिंग एक शर्त रखी जाएगी। और इस लोन के रिटर्न ना करने पे जो एक कंडीशन लगाई जाएगी ना, वो हमने देखनी है। तो ये एक बड़ा रिस्की लोन लिया जाएगा यहाँ पे। ये देखते हैं रिस्की लोन लिया किसने और किसके लिए लिया, क्यों लिया। एंटोनियो इज़ अ वेल्दी मर्चेंट इन वीनस। एंटोनियो जो है ये वीनस का एक अमीर दौलतमंद ताजर है। बट ऑल इज मनी इज टाइड अप, लेकिन उसका सारा पैसा इस वक्त फंसा हुआ है। टाइड होता है, कोई पेमेंट फंसी हुई है उसकी, टाइड अप, उसका पेमेंट फंसी हुई है, पैसा फंसा हुआ है, सारा पैसा इन्वेस्टेड है, लगा हुआ है, टाइड अप है इन हिज शिप्स, उसके बैरी जहाज़ों में। उस ज़माने में, जिस ज़माने की शेक्सपियर हम बात करें, 1564 से लेकर 1616 का ज़माना विलियम शेक्सपियर का बनता है। तो ये ड्रामा जाहिर बात है उस दौरान ही लिखा गया, 1564 से 1616 के दौरान। तो उस दौरान यूरोप के अंदर तजारत होती थी, ट्रेड होती थी। तो उसके जो शिप्स हैं, उसके जो जहाज़ हैं, वो बैरी जहाज़ों के जरिए लोग ट्रेड करते थे उस ज़माने में क्वाइट फ्रिक्वेंटली। तो दैट आर एट द सी, और वो समंदर में ही हैं अभी, यानी अभी वो रमा दमा हैं, या सेल की पोजीशन में भी नहीं आए हमें, या सेल हो रही है तो उसकी पेमेंट नहीं की। आप कुछ अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं उसके बारे में। इस क्लोज फ्रेंड बेसेनी उसका बड़ा ही करीबी दोस्त है, क्योंकि कहानी का जो मैंने आपको बताया जो मेन थीम है, उसको थीम जो दोस्ती के बारे में भी है। और इसलिए उसका जो क्लोज दोस्त है बेसेनियो नीड्स मनी टू कोर्ट पोर्शिया, उसे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसने कोर्ट करना है। कोर्ट का माना होता है बेटे यहाँ रिश्ता मांगना, याद रखें, यहाँ कोर्ट का माना अदालत नहीं है, यहाँ कोर्ट का माना रिश्ता मांगना होता है। शादी की पेशकश किसी को देना, यानी मैरिज प्रपोजल किसी को भेजना, दैट इज़ कॉल्ड कोर्ट। तो कोर्ट पोर्शिया, पोर्शिया को वो क्या करना चाहता है, कोर्ट करना चाहता है, शादी की तजवीज़ देना चाहता है, यूँ कह लीजिए कि रिश्ता मांगना चाहता है। हु इज़ अ वेल्दी एंड ब्यूटीफुल लेडी, जो कि एक बहुत ही दौलतमंद और बहुत बला की खूबसूरत राइटर ने दिखाई है, जो कि बेलमोंट के इलाके में रहती है।
तो ये दोस्त बेसेनियो और एंटोनियो हो गए वीनस से, और ये हो गई जनाब पोर्शिया हमारे कैसे बेलमाउंट से। सिंस चूँकि एंटोनियो एंटोनियो कैन नॉट हेल्प डायरेक्टली, क्योंकि इस वक्त एंटोनियो इस पोजीशन में नहीं है कि उसकी डायरेक्ट मदद कर सके, क्योंकि उसके तो बैरी जहाज़ जो फंसे हुए हैं ना, तो ट्रेड में हैं, तजारती प्रोसेस में है अभी, तो इसलिए वो उसकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो मदद करना भी चाहता है, उसके लिए एक रिस्की लोन लेता है। ही एग्रीज टू बोरो मनी, लिहाजा वो लोन लेने का फैसला करता है ऑन इस बिहाफ अपनी उसकी तरफ से, यानी उसकी तरफ से वो खुद लोन लेता है। एट द टर्न टू शाइलॉक, वो शाइलॉक की तरफ मतवजे होते हैं, शाइलॉक की तरफ चले जाते हैं। जूश मनी लैंडर जो कि एक यहूदी मनी लैंडर है। शाइलॉक ऑफर्स द लोन, और शाइलॉक जो है वो ऑफर करता है लोन की, बट सेट्स ए स्ट्रेंज कंडीशन, लेकर बड़ी अजीब और गरीब कंडीशन जो है आयद कर देता है, एक शर्त रख देता है। शर्त आप भी ज़रा सुनिएगा क्या है। शर्त यह कि एंटोनियो कैन नॉट रीपे, अगर एंटोनियो जो है वो पे ना कर सका वक्त पे पैसे को, शाइलॉक विल टेक ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश, तो वो उसके गोश्त का 1 पाउंड हिस्सा काटेगा। नोट कीजिए हाउ स्ट्रेंज दिस कंडीशन इज, यानी ये शर्त कितनी अजीब व गरीब है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे गोश्त का 1 पाउंड हिस्सा काटूंगा, लूँगा, अगर तूने वक्त पे पैसे वापस ना किए तो एज ए पनिशमेंट। एंटोनियो एग्रीज, और एंटोनियो जो दोस्त की खातिर जो एग्री हो जाता है, कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे इतबार है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके शिप्स जो है वो ज़रूर वापस आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, जिसमें सारा सामान लदा हुआ है बेच देगा। एंड वेल्थ विद वेल्थ, और जो दौलत को साथ वो दौलत भी ले आएंगे उसके जहाज़, बिफोर द ड्यू डेट, इस जो फाइनल डेट तय हुई थी उससे पहले पहले। लो जी, ये तो बन गई एक सेटिंग कहानी की। अब दूसरा जो एक्ट है उसके अंदर पोर्शिया का टेस्ट है। पोर्शिया जी इस कहानी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि आगे चल के एक वकील की शक्ल में भी नज़र आएगी, रूप धार के वो आएगी लड़की। तो पोर्शिया बला की खूबसूरत लड़की है जनाब, और उसने शादी के लिए जो शूटर्स हैं, जो उसके लिए उसके बाप ने बड़ी अजीबोगरीब शर्त रखी। ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से भी। मीनवाइल इन बेलमाउंट, इसी दौरान बेलमाउंट में पोर्शियास फादर हैज डिवाइज्ड अ टेस्ट, उसके बाप ने एक टेस्ट रख दिया जनाब, यानी जिसने पोर्शिया से शादी करनी है उसको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। क्या टेस्ट है जी? फॉर हर शूटर्स, अपने उन शूटर्स यानी उस पोर्शिया के शूटर्स के लिए। शूटर्स मैंने आपको बताया अभी कि रिश्ता मांगने वाले को कहते हैं, जो बंदा मैरिज प्रपोजल लेके आता है, शादी की प्रपोजल भेजता है, उसको शूटर कहेंगे। कैंडिडेट फॉर मैरिज मैंने मीनिंग लिख दिया है। दे मस्ट चूज बिटवीन 3 कास्केट्स, और उसने 3 वहाँ पे कास्केट्स रखे हुए हैं। आप कास्केट मटके को कह लें, कास्केट मर्तबान को कह लें, कास्केट जो है अब बड़ा जो एक ब्रीफ केस टाइप चीज़ है, बॉक्स होता है, उसको कह लें, तो कास्केट्स रखे हुए। एक गोल्ड का है, उसका कलर बड़ा डैशिंग एंड फ्लैशिंग किस्म का कलर है उसका कास्केट का। एक चांदी का ऊपर कवरिंग उसकी हुई है, और एक लेड, लेड कहते हैं शीशा, ये एक धात होती है आप जानते हैं जिससे वो हमारी कच्ची पेंसिल बनती है, लेड पेंसिल बनती है। ओनली द मैन हु पिक्स द करेक्ट वन, और कहता है कि इसमें से जो बंदा सही वाला बॉक्स उठाएगा विल मैरी पोर्शिया, वही पोर्शिया से शादी करेगा। तो बड़े बड़े नौजवान आते हैं जनाब, मैंने शूटर्स और बड़े बड़े रिश्ते के ख्वाहिशमंद फेल हो जाते हैं चूजिंग द गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि वो गोल्ड और सिल्वर को ही चूज़ करते हैं, यानी वो उन कास्केट्स की, उन बॉक्सेस की आउटवर्ड ब्यूटी से, उनकी ब्रिलियंस से मुतासर हो गए। वो ये समझते हैं कि यही राइट चॉइस होगी हमारी, वो गोल्ड को वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं या सिल्वर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेड को सिलेक्ट नहीं करते। कास्केट फार द आउटवर्ड ब्यूटी, उनकी बैरूनी हुस्न की वजह से बेसिनियो अराइव्स, और बेसिनियो वहाँ पहुँचता है एंड वाइजली चूज द लेड कास्केट, और वो लेड कास्केट को चूज़ कर लेता है, और ये राइट चॉइस साबित होती है, राइट सिलेक्शन साबित होती है। विनिंग पोर्शिया, और यूँ वो पोर्शिया का हाथ जीत लेता है, मराद उसका हाथ मांग लिया जाता है। अब उनकी शादी का एक मामला बनेगा। पोर्शिया एंड बेसेनियो आर थ्रिल्ड, और पोर्शिया और बेसेनियो जो बड़े पुरजोश हैं, एंड प्लान देयर फ्यूचर टुगेदर, और मिल के अपना फ्यूचर जो है वो फिर डिस्कस करते हैं। तो इसी जी आगे हमारा प्ले आएगा। एंटोनियो के लिए परेशानी क्रिएट होगी, क्योंकि वो जो जहाज़ वो जो मुतवक्के थे वापसी पे के हवाले से और पैसे आने के हवाले से, वो अभी तक नहीं आए। ये इसके बारे में आप देखते हैं। तीसरा इसका एक्ट आता है बैक इन वीनस। अगर हम बैक वीनस वापस जाते हैं, एंटोनियो शिप्स आर लॉस्ट एट सी, पता चला है कि वो जहाज़ जो समुद्र में कि गुम गए हैं। लिविंग इम अनेबल टू रीपे शाइलॉक, और बेचारा इस काबिल नहीं रहा कि शाइलॉक को, जो कि यहूदी मनी लैंडर था जिससे उसने पैसे उधार लिए हुए थे, उसको पैसे वापस कर सके। शाइलॉक हु हार्बर्स अ डीप हेटेड फॉर एंटोनियो, और याद रहे कि एक बैकग्राउंड ऐसी है कि शाइलॉक जो है वो शुरू से जेलसी फील करता है, नफरत फील करता है किसके लिए? एंटोनियो के लिए। और आज एंटोनियो उसके शिकंजे में आ गया है, आज एंटोनियो फंस गया है, क्योंकि उसने
उस ड्यू डेट को पैसे वापस अभी नहीं किए और मुकदमा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द पास्ट इंसल्ट, क्योंकि माजी में एंटोनियो जो है वो शाइलॉक की कोई बेइज्जतियाँ ये इंसल्ट्स वगैरह करता रहा है, डिमांड्स और तकाजे करता रहा है, लिहाजा बाद वो मांगता उससे, बल्कि डिमांड्स द पाउंड ऑफ फ्लैश। और क्योंकि एग्री हुआ था, उसने एग्रीड किया था, कंडीशन थी कि अगर जो एंटोनियो जो है वक्त पे पैसे वापस नहीं करेगा तो शाइलॉक जो है उसके जिस्म का 1 पाउंड गोश्त काटेगा। द पाउंड ऑफ फ्लैश एज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड किया गया था। एंटोनियो अरेस्टेड, एंटोनियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड ट्रायल टू सेट, और उसको ट्रायल पे अदालत में पेश कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम जेसिका, और इसी दौरान जेसिका जो है शाइलॉक की एक बेटी है जनाब, यहाँ जेसिका माइनर कैरेक्टर है जेसिका, ये भी थोड़ा सा रोल इसका इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पे। जेसिका जो कि शाइलॉक की बेटी थी, रन विद हर क्रिश्चियन लवर लोरेंजो, वो अपने एक ऐसा आशिक लोरेंजो के साथ फरार हो जाती है। ये कहानी का दूसरा प्लाट है, छोटा प्लाट है। तो ये लोरेंजो के साथ फरार हो जाती है, एंड टेक्स मच ऑफ शाइलॉक्स विद, और शाइलॉक की दौलत का बड़ा हिस्सा लेकिन नस जाती है। तो जैसे यहाँ पे अब देखते हैं कि वो अपने आशना के साथ फरार हो गई और शाइलॉक अपने बाप का यानी दौलत का काफ़ी हिस्सा जो वो उड़ी। दिस बीट्रेल, और ये धोखाधड़ी, ये बेवफाई, बीट्रेल मेक शाइलॉक इवन मोर रिवेंजफुल, उसके दिल में और भी ज़्यादा बदले जो है वो की आग, जो गुस्से की आग जो भड़क उठती है सबके लिए। और फिर एंड पे कोर्ट रूम ड्रामा होता है चौथे सेक्शन में। कोर्ट रूम आज डालते बेटा अदालत का कमरा, उसके अंदर पूरा एक ड्रामा सज जाएगा, पूरे करेक्टर सारे वहाँ पे जमा हो जाएंगे। इन द कोर्ट, अदालत में शाइलॉक इंसिस्ट ऑन जस्टिस, शाइलॉक जो है वो तरले करता है, जोर देता है जज पर कि उसको इंसाफ फराहम किया जाए, एंड रिफ्यूज़ एनी ऑफर ऑफ रीपेमेंट, और रीपेमेंट की कोई ऑफर जो है वो कबूल नहीं करता। यानी एंटोनियो जो है इस दौरान से पेशकश करता है कि आप इसको रीशेड्यूल कर दें, लोन को हम इसको वापस कर देंगे, ज़्यादा आप सूद के साथ बेशक वापस ले लीजिएगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता। इवन वैन बेसानी ऑफर्स डबल अमाउंट द अमाउंट, अगरचे बेसानी ऑफर करता है कि हम आपको डबल अमाउंट दे देंगे। पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज ए फीमेल, और पोर्शिया इस दौरान आ जाती है, जाहिर बात है बेसानियों के साथ अब उसकी मंगनी हो गई है, उसकी एंगेजमेंट हो गई हुई है, और इसलिए वो एक बेस बदल कर, डिस्गाइज्ड एज, बेस बदल कर, रूप बदल कर, एज ए फीमेल लॉयर नेम्ड बाल्टाजर, और वो बाल्टाजर नामी वकील बन के वहाँ पहुँच जाती है। एंटर्स द कोर्ट रूम, और अदालत के कमरे में दाखिल होती है, टू डिफेंड एंटोनियो को दफा करने के लिए। शी आर्ग्यूज कैबरली, और वो बड़े चालाकी के साथ, बड़ी अयारी के साथ और बड़ी सूरत के साथ जो है, और जिसे कहते हैं ना कि हम बड़े शातराना अंदाज से वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देती है, दलाइल देती है, स्टेटिंग दैट, ये बात स्टेट करती है, स्टेटमेंट देती है, वाइल द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज शाइलॉक टू टेक 1 पाउंड फ्लैश, कि जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है शाइलॉक को सिर्फ 1 पाउंड गोश्त तो देने की इजाज़त देता है ये मुआहदा। इट डज नॉट परमिट हिम टू शेड एनी ऑफ एंटोनियोस ब्लड, लेकिन ये है कि ये अमल जो है इस किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देता ये मुआहदा कि एंटोनियो का ब्लड जो है वो बहे। तो इस बात पे वो स्टैंड लेती है, मौक़िफ़ लेती है जज के सामने, और जज को कहती है कि ये इसका गोश्त काट ले लेकिन इसके खून का एक कतरा भी ना गिरे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप गोश्त काटे और ब्लड ना निकले। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक, लिहाजा ये चीज़ शाइलॉक के लिए नामुमकिन हो जाती है, टू क्लेम हिज बॉन्ड, कि अपने उस बॉन्ड को, अपने उस माहदे के मुताबिक रकम को क्लेम कर सके विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, कानून को तोड़े बगैर। पोर्शिया आल्सो रिटर्न्स टू द टेबल ऑफ टू द शाइलॉक, और पोर्शिया उस तरफ जाती है जिस तरफ शाइलॉक बैठा होता है, बल्कि सॉरी ये यहाँ पे एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया गया, माजरत स्टूडेंट्स। टर्न द टेबल होना चाहिए मामला उल्ट देना, यानी गेम किसी के ऊपर उल्टा आप उसके ऊपर उसके पनामे आप डाल दें। तो टर्न द टेबल ऑन शाइलॉक मतलब होगा कि बाजी पलट देती है शाइलॉक पर, अक्यूजिंग हिम, और उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, और प्लॉटिंग टू हार्म ए वेंश इन सीजन को, उसने वीनस के एक शहरी को के खिलाफ साजिश की है। तो एक मुकदमा पोर्शिया इसके ऊपर कर देती है, विच इज़ पनिशेबल बाई लॉ, जो कि पनिशेबल है बाई लॉ। द कोर्ट सीजेज हिज वेल्थ, और लिहाजा अदालत जो है उस शाइलॉक की जो दौलत है उसको कब्जा कर लेती है, उसको सीज़ कर लेती है, उसको कुर्की कर लेती है, उसको जब्त कर लेती है। बट एंटोनियो शोज मर्सी, लेकिन एंटोनियो जो है रहम दिखाता है। ये लो शाइलॉक को इजाज़त दे देता है टू कीप सम ऑफ हिज फॉर्चून, का अपना कुछ पैसा रख ले, ऑन द कंडीशन दैट, लेकिन शर्त इसके लिए ये होगी, ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर के, या कंडीशन का माना शर्त है, दैट इट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, के वो क्रिश्चियन बन जाएगा। अब शाइलॉक बेसिकली एक जोइश था, यहूदी था, लिहाजा शर्त ये रखी गई कि क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब होगा, एंड लीव्स हिज मनी टू जेसिका एंड लोरेंजो, और ये कि सारी अपनी दौलत जो है वो उसके अपनी बेटी जेसिका और अपने जो दामाद है, कह लीजिए कि जो जेसिका आशक है जिससे उसने शादी कर ली है, वो लोरेंजो को देगा। हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड पे,
आफ्टर द ट्रायल के बाद एवरीवन रिटर्न्स टू बेलमाउंट, हर कोई बेलमाउंट चला जाता है। बेसानियो और बेसानियो जो लर्न उसे पता चलता है दैट द लॉयर हु सेव्ड एंटोनियो, कि वो जो वकील बन के आई थी एंटोनियो को सेव करने के लिए वाज एक्चुअली पोर्शिया, वो दर हकीकत पोर्शिया थी। इन गाइस भेस बदल कर या रूप बदल कर। द प्ले एंड विद हैप्पीनेस, और प्ले जो है वो खुशी के साथ खत्म हो जाता है फॉर द मेन कैरेक्टर्स के लिए। एज एंटोनियो शिप्स आर मेरेकुलसली फाउंड सेव, क्योंकि एंटोनियो के जो बैरी जहाज थे वो मौजूदाना तौर पर महफूज पाए गए। रिस्टोरिंग इज वेल्थ, जिससे उसकी सारी दौलत भी बहाल हो गई और रेस्टोरेशन होगी उसकी दौलत की। बेसानियो एंड पोर्शिया, बेसानियो और पोर्शिया जो हैं अलॉन्ग विद अदर कपल्स, और दूसरे कपल्स के साथ सेलिब्रेट देयर लव, अपने लव मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं ड्रामे के एंड पे। कहानी के थीम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। द प्ले एक्सप्लोर्स द थीम लाइक मर्सी, और इस प्ले के अंदर हमें तरस भी नज़र आता है, रहम भी नज़र आता है। आपको याद होगा जब शाइलॉक की सारी जायदाद भी कुर्की होगी और उसकी कुछ पैसे जो है उसकी बेटी जो है लेके उड़ गई, और शाइलॉक ने लोन भी दिया हुआ है और लोन वापस भी मिलने की उम्मीद नहीं है, और इसलिए वो शाइलॉक पूरी तरह फंस गया। लेकिन वहाँ पे हमें तरस का एक एलिमेंट नज़र आता है। जस्टिस इंसाफ की बात नज़र आती है। ये पूरा कोर्ट रूम का एक ड्रामा है, और जैसा करनी वैसी भरनी, इस तरह ये वाला एक सीन भी यहाँ पे नज़र आता है। इंसाफ वाला मामला नज़र आता है। फिर जो है सर यहाँ पे तस्सब भी नज़र आता है। तस्सब में आके आप जानते हैं कि ये जो हमारा शाइलॉक है वो तस्सब में आके नफ़रत के आलम में उसका गोश्त जो एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त जो है वो लेना चाहता था। और मोहब्बत की बात भी आपने देख ली। लोरेंजो और शाइलॉक शाइलॉक की जो बेटी है वो आपस में मोहब्बत की मैरिज करते हैं, फ़रार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बेसानियो और पोर्शिया के लव का एक मंजर हमें यहाँ पे नज़र आता है। वाइल इट एंड्स हैप्पीली, ड्रामा मोस्टली तो हैप्पीली ख़त्म होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ शाइलॉक रेजेस क्वेश्चन, लेकिन ड्रामे के अंदर जो शाइलॉक के साथ जो कुछ हुआ है उससे क्वेश्चन पैदा होते हैं फेयरनेस और टॉलरेंस के, अबाउट फेयरनेस एंड टॉलरेंस, मेकिंग द प्ले थॉट प्रोवोकिंग। और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये ड्रामा जो है एक थॉट प्रोवोकिंग बन जाता है आज भी, यानी आज भी एक फिक्र अंगेज ड्रामा है। तो इसको देखते हम, ये ड्रामा जो है हमें सोचने की भी तरगीब देता है। ये स्टूडेंट्स इसका ड्रामे की उर्दू है, आप उसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। वैसे तो जिन लोगों ने ये ड्रामा मुझसे पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए मैं नोट्स तो उनको मैंने फराहम कर ही देने हैं। तो ये देख लीजिए ख़त, ये बिल्कुल इसके सेम उर्दू जो है ये स्टूडेंट्स आपके लिए तरतीब दी गई है। तो आप जो है ये इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अगर ड्रामे को आप आराम से पढ़ना चाहते हैं। तो वो तालिब इल्म जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, जिनके साथ मेरा तल्लक है, और दोस्त आर गेटिंग कोचिंग फॉर मी, वो जो है वो ज़रूर तौर पे इसको नोट्स को है वो ज़रूर मुझसे आप ले लें, बल्कि आपको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के हमारी जो आज की वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये जो आज का जो वीडियो का सेशन है ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।